एवरीवन, वेलकम टू द इनर्शिया एकेडमी। बच्चों, आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और जिसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने वाले हैं जो आपके कमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर होंगे इस वीडियो में, वो आप देखेंगे कि जो वीडियो में जो है हम टॉपिक्स कौन कौन सा देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों है वो है फैक्टराइजेशन। दूसरा टॉपिक हम जो देखेंगे वो क्या है, एलसीएम एचसीएफ। और तीसरा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपके लिए होने वाला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। और एक क्वेश्चन आता है एंड विद डिजिट ज़ीरो, एक क्वेश्चन आता है कंपोजिट नंबर, और लास्ट वन जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है बेटा, प्रूव इरेशनल नंबर। इससे जो है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और इसको जो है आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहें। तो हमारे पास जो है टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो ये आप देखोगे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, इफ़ 7560 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इंटू में 3 टू द पावर p इंटू में q इंटू में 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले जो है ये 7560 जो दिया हुआ है इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको जो है कैसे किया जाएगा। बेसिकली जो है इसमें कैसे करेंगे कि हम इसको कंपेयर करके और p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में आगे जो देखिए आप कि आपके पास ये कैसे है। तो सबसे पहले जो है मैंने आपके लिए जो है फैक्टराइजेशन कर लिया है ताकि जो है आपके लिए वीडियो लॉन्ग ना हो और आसानी से आप जो है आंसर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों देखोगे आपके पास जो है इसके अंदर फैक्टराइजेशन में जो है आपके पास 7560 में जो है सबसे पहले 2 से फैक्टर बनाएंगे जो 3780 आ जाएगा, फिर वापस से 2 से बनाएंगे तो जो हमारे पास 1890 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 945 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे विच इज़ बिकम 315, और फिर 3 से करेंगे तो जो 105 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे इसे 35, फिर 5 के टेबल से जाएगा 7 टाइम्स में और 7 के टेबल में 1 टाइम से। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3 बार आ रहा है 2 टू द पावर 3 विच मीन्स, और 2 जो है वो भी 3 बार आ रहा है तो 3 की पावर 3 आ गई, फिर 5 सिंगल टाइम्स है और एक बार है, और जो 7 है वो भी एक बार है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि 7560 में जो है हमारे पास 2 टू द पावर ये दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को जो है यहाँ जो हमने बनाया है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और जब लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 से कंपेयर हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर p को जब कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल जाएगी, 3, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल जाएगी, और q की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास p भी मिल गया है और हमारे पास q भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, p और q का सम निकालना था। तो हमने क्या किया, p और q दोनों को ऐड कर दिया, और जिसे ऐड करने से जो है हमें इन दोनों का सम क्या मिल गया, 8 मिल गया। ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद बच्चों, और इसमें से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों अब हम जो है इस टॉप 10 क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b टू द पावर 5, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों यहाँ पे मैं एलसीएम और एचसीएफ का जो है एक टेक्निक या ट्रिक्स समझ लो, ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से जो है आप इस क्वेश्चन का भी और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस का जो है आप बड़ी आसानी से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है बच्चों कि p की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर b क्यूब, और q की वैल्यू क्या है, a क्यूब b टू द पावर 5 दिया हुआ है। इसमें निकालना है हमें एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास इन दोनों नंबर में जो है ये एक्चुअल में फैक्टराइज दिया हुआ है। फैक्टराइज जो दिया हुआ है तो यहाँ जो टेक्निक आपको अप्लाई करनी है वो टेक्निक ये है कि कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो,
एलसीएम निकालना हो तो दोनों में जो कॉमन नंबर होंगे, जो दोनों में कॉमन नंबर होंगे उनकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। और इसमें भी जो है दोनों में जो बी में जो कॉमन है, बी जैसे कि ए कॉमन है दोनों में और बी कॉमन है, तो इन दोनों में की दोनों की हमें क्या देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम पावर। जैसा कि आप इसमें आगे देखोगे वीडियो में कि आपके पास जो है अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, ए स्क्वायर और ए क्यूब में मैक्सिमम पावर क्या है, ए क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब आ गया और बी क्यूब और बी टू द पावर 5 में क्या है, बी टू द पावर ग्रेटर है। तो एलसीएम आपका बड़ी आसानी से ए क्यूब बी टू द पावर 5 आ जाएगा। अब अगर इसमें एचसीएफ की बात आप करेंगे तो एचसीएफ में आप देखेंगे कि एचसीएफ में जो है हमें मिनिमम पावर देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी बच्चों, मिनिमम पावर। जैसे मिनिमम पावर क्या है, ए में अगर हम चेक करेंगे तो मिनिमम पावर 2 है और बी में मिनिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर और बी क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब। आगे के भी क्वेश्चन में हम ऐसे ही अप्लाई करते रहेंगे। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि इसके अंदर जो है एलसीएम जब भी निकालनी है तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी है कॉमन नंबर्स की, और एचसीएफ निकालनी है तो हमें मिनिमम पावर देखनी है दोनों कॉमन नंबर की। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में फिर से जो आएगा तो वहां पे मैं दोबारा ये चीज आपको समझाऊंगा। बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो है टॉप 10 सीरीज का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई द रिलेशन एचसीएफ इनटू में एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। यहाँ पे जो दो गिवन नंबर है इसके लिए बात की जा रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 336 का फैक्टराइज कर लेंगे और 54 को फैक्टराइज कर लेंगे, और इन दोनों में भी वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हम मैक्सिमम पावर देखते हुए एलसीएम निकालेंगे और मिनिमम पावर देखते हुए एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन बना रखा है, तो आप जो है फैक्टराइजेशन चेक करेंगे इसमें कैसे फैक्टराइजेशन आपके क्वेश्चंस में किए गए हैं। तो अगर आप 336 का फैक्टराइजेशन देखेंगे तो सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे जो क्या बन जाएगा 168, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल से 7 और 7 के टेबल से 1 आ जाएगा। फिर जो है अब हम क्वेश्चन जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या है 54 है। 54 को करने के लिए हम 2 से करेंगे तो 54 का जो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा और 3 को 1 के टेबल से करेंगे तो 3 आ गया। अब इन्हीं फैक्टराइजेशन को मैंने क्या किया आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, जो क्या है आपका 2 जो है 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे 54 के भी जो है हम क्या फैक्टर्स को लिख लेंगे, क्या है 2 3 बार 3, 2 3 बार 3। अब ध्यान से अब इसको हम क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह जो है यहाँ पे भी हम एलसीएम और एचसीएफ जो है टेक्निक से ही निकालेंगे। 2 की पावर 4 आ गई, 3 सिंगल है और जो ये है सिंगल 1 टाइम है, और 7 जो है वो भी क्या है 1 टाइम है, तो इसमें पावर 1 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 54 में। 54 में अगर आप देखोगे तो 54 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू में 3 बार क्या है आपके पास 3 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा और 3 के मल्टीपल जो 3 टाइम्स में है वो क्या लिख देंगे क्यूब की फॉर्म में। अब जो है हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए हम मिनिमम फैक्टर देखते हैं दोनों नंबर में, मिनिमम पावर देखते हैं दोनों नंबर का। अब मिनिमम पावर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 टू द पावर 4 है और 2 टू द पावर 1 है, तो इसीलिए 2 टू द पावर 1 वाले को हमने क्या किया यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है। और 3 को देखेंगे तो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 को यहाँ पे लिख लिया है। अगेन यहाँ पे हमारे पास 7 देखेंगे, 7 की पावर 1 है और इसमें कोई भी 7 नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे 7 की पावर 0 है जो हमने नहीं लिखा है या वो आया ही नहीं था तो इसलिए लिखा नहीं गया, तो इसलिए जो है 7 जो है इसमें एचसीएफ में नहीं कंसीडरेबल होगा। तो सिर्फ यहाँ पे कंसीडरेबल क्या होगा बेटा 2 कंसीडरेबल होगा और क्या 3 कंसीडरेबल होगा, तो 2 इंटू में 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो एचसीएफ की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई हमारे पास 6 मिल गई। जब एचसीएफ की वैल्यू मिल गई है तो अब एलसीएम ही भी हम इसी टेक्निक से निकालेंगे। एलसीएम में हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम पावर अगर हम चेक करें तो आप ध्यान दोगे कि 2 टू द पावर 4 जो है ये क्या है यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, और इसमें जो है 3 की
पावर जो है 3 ये मैक्सिमम पावर है और 7 की पावर 1 जो है वो क्या है, मैक्सिमम पावर है। तो इसीलिए जो है हमने सबसे पहले 2 टू द पावर 4 लिख लिया है, फिर 3 टू द पावर 3 लिख लिया है और 7 की पावर 1 थी वो ये लिख लिया है। अब 2 टू द पावर 4 जो है 16 बन जाएगा बच्चों, और 3 टू द पावर 3 क्यूब करोगे तो ये क्या आ जाएगा 27, और जो किससे फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 एज इट इज कंसीडर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब जब हम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप इसको करके देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास 3024 आ जाएगा। जब ये 3024 आ गया तो हमने पहला काम कर लिया कि ये हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। एलसीएम और एचसीएफ आ गया। क्वेश्चन में आप शुरू में देखोगे, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है, एक रिलेशन वेरीफाई करना है, जो आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हो। वेरीफाई जो रिलेशन करना है वो हमारे पास क्या देना है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसमें जो है, तो इसमें जो ये दिया हुआ है इसको हम एलएचएस में लिख लेंगे और इसको हम आरएचएस में लिख लेंगे और फिर इसको जो है हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वेरीफाई होगा। एलसीएम में जो है वो एलएचएस में जो है हमारे पास एचसीएफ इंटू में एलसीएम करना, तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम लिखा, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 6 था जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3024 से। जब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 18144 ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास कौन कौन से थे, 336 इंटू में 54, 336 इंटू में 54, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 18,144। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ चुके हैं बेटा, इक्वल आ चुका है। तो ये जो ये आपका रिलेशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है वो किसके बराबर हो गया बच्चों, एलसीएम जो हो गया है वो एचसीएफ, सॉरी अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। 4 भी जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उससे करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये भी अगेन जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट 3 ईयर में कई बार देखा गया और ये बोर्ड में क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले जो हमें फोकस करना है क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आपको इसका एचसीएफ निकालना है वो किससे निकालना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद क्या बोला गया है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 96 का और 404 का। और अभी मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी एचसीएफ में, आप सबको याद होगा कि हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन नंबर आएगा उसकी, जो कॉमन नंबर आएगा उसकी मिनिमम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे कि एचसीएफ के लिए बच्चों दोनों में जो मिनिमम पावर आएगा उसको देखेंगे और उसको प्रोडक्ट करके हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और एलसीएम में हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पावर वाले से। तो अगेन जो है मैंने आपके लिए जो यहाँ पे दोनों के फैक्टराइजेशन कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे है बच्चों। तो फैक्टराइजेशन को हम समझेंगे कि इसमें जो है पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को मैं आपके लिए समझाऊंगा कि इसमें आंसर कैसे आया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपके पास 96 का फैक्टर बनाया हमने। 96 को जो है 2 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है लास्ट पे, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स में, फिर 3 1 3 आ गया। अब 404 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं जो 2 के टेबल से इजीली हो जाएगा, विच इज बिकम 202। उसके बाद फिर से हम 202 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 101। 101 जो है अपने आप में जो है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर जो है अपने टेबल में और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको यहीं पे 101 से करके छोड़ देंगे। ये जो है आपका यहाँ पे 101 जो है एक्चुअल में 1 टाइम में आएगा, 1 टाइम में आएगा। तो अब उसके बाद जो है हम इसके फैक्टराइजेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 जो है हमारे इसमें जो है
5 टाइम्स आ रहा है और 3 1 टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 1 आ गया। यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स और 101 1 टाइम्स आ रहा है। ये भी हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब इन दोनों में जो है हमने अभी जैसा बताया था, HCF निकालने के लिए हम मिनिमम पावर देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? मिनिमम पावर। तो 2 टू द पावर 5 जो है ये बड़ी है और 2 टू द पावर 2 जो है ये छोटी है, तो इसको हम आगे कंसीडर कर लेंगे। और 3 दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाएगा। 101 भी जो है कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो HCF जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 2 आ गया। तो HCF को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है HCF की वैल्यू जो है आपकी 4 आ जाएगी। जब HCF की वैल्यू 4 आ जाएगी तो इसके बाद जो है हमारे पास अभी जो हमने पिछला रिलेशन यूज किया था, LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू A क्रॉस B होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो है LCM भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे HCF इंटू में LCM इक्वल्स टू A इंटू में B है, जिसमें से हमें क्या चाहिए? LCM की वैल्यू चाहिए। तो HCF क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास 96 है और B की वैल्यू जो है 101 है। ये दोनों नंबर आपको जो है पहले से ही आपको गिवन था। तो ये नंबर जो है LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B HCF अपॉन में HCF, LCM इक्वल्स टू 96 इंटू में 404 अपॉन में 4 के टेबल से कट करेंगे, 101 आ जाएगा। 101 को जब हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 को जो है हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर जो आ जाएगा वो LCM इसमें क्या आ जाएगा? 9696 आ जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बच्चों अगर ये ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और दोबारा से देखें और इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें ज़रूर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे आपका जो है अगेन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5th क्वेश्चन पे। तो आप जो है आपका बोर्ड है और आपको जो है ये प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगेन इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो है एक या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या MCQ क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इक्वल्स टू 9। HCF जिसमें क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है और A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू। अब हम इसे में LCM निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? LCM निकालना है। जब LCM निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है अगर हम देखें तो हमें A की वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है? 306 और B की वैल्यू क्या है हमारे पास? 657। HCF ये दिया हुआ है और LCM हमें क्या करना है? निकालना है। हमारे पास जो है एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप ये होता है LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो है हम LCM को एज इट इज लिख देंगे और HCF हमारा डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम A B और HCF की वैल्यू को क्या करेंगे? इस आंसर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है A की वैल्यू क्या है? 306 इंटू में 657 और डिवाइडेड बाय 9 के टेबल से जो है 65 से जो छोटा है वो 63 7 टाइम्स में जाएगा, तो 9 7 सा 63 आ जाएगा। 2 जो बचा तो 2 इधर आ जाएगा, 27 बचेगा और 27 जो है 3 टाइम्स में कट होगा तो यहाँ पे ये 73 आ जाएगा। 306 को हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा बच्चों? 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 306 को जो है हम 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338 आ जाएगा। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। और ये रिलेशनशिप जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के अंदर अगर ध्यान से देखोगे, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड लास्ट वाला जो है एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक चीज आप याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन जो है एंड डिजिट 0 जो एंड होगा 0 डिजिट पे, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक आप कॉन्सेप्ट जो है टेक्निक से याद रखना है इसके अंदर कि ये याद रखना कि उसका जो फैक्टर है 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है बच्चों? 2 एंड 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे तो इसका मतलब वो 0 पे एंड हो जाएगा। अगर 2 और 5 अवेलेबल नहीं होगा तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो
अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है, गिवन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 6 टू द पावर n, और 6 के अगर हम फैक्टर बनाए तो ये मिल जाता है 2 और 3। 2 और 3 में जो है हमारे पास 2 तो मिल गया बच्चों, लेकिन हमारे पास जो है 5 एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है, 5 इसके फैक्टर में अवेलेबल नहीं है, और 5 अवेलेबल ना होने की वजह से 6 टू द पावर n का जो है एंड कभी भी 0 डिजिट पे नहीं होगा। इसके लिए इसमें एटलीस्ट एक 5 का आना जरूरी था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है बच्चों, सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसीलिए जो इसका आंसर हम कंक्लूड करेंगे, इसमें ये लाइन लिख के कंक्लूड करेंगे, देयर इज फैक्टर 5 इज नॉट अवेलेबल सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे 6 टू द पावर n है, आपको यहाँ पे 4 टू दी पावर n से आ सकता है, 12 टू दी पावर n से आ सकता है, तो उनमें भी जो है आप ऐसे ही फैक्टर बना के और इस क्वेश्चन को यही सेम फैक्टर बना के और यही रीजन लिख के, अगर उसके अंदर 5 अवेलेबल है तो 2 अवेलेबल नहीं होगा, और अगर दोनों अवेलेबल हो जाएगा तो वो एंड 0 पे हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये हमारा 7th क्वेश्चन है बच्चों। 7th क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड, एक पार्ट ये है और एक पार्ट और दिया हुआ है यहाँ पे, 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर। इनमें से इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब बेसिक समझेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर के लिए एटलीस्ट एक नंबर के पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होने जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो जाएंगे तो हम उसे कंपोजिट नंबर कह देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में जो है हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। इसका मतलब ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अब इन दोनों को जो है प्रॉपरली हम मल्टीप्लीकेशन में लाने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में लाने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में से जो है प्लस से पहले और प्लस के बाद जो नंबर में जो कॉमन नंबर होगा उसको हम कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 5 की जगह 1 आ जाएगा, ये कॉमन में जा चुका है, फिर 5 की जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इस नंबर को, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है हमें मिल क्या रहा है, 5 बाहर रह चुका है और 2 इंटू 3 इंटू 1 ये 6 बन जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 एज इट इज आ गया, 6 प्लस 1 क्या हो जाता है 7, और 7 इंटू 5 जो है आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7 इंटू में 5, 2 अलग अलग नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कंपोजिट नंबर के लिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, तो हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। यहां पे भी हम जो है कुछ लिख के और इसको कंक्लूड कर देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों कि देयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स सो इट इज कंपोजिट नंबर, दैट्स इट। इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। आ जाते हैं हम इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू में 5। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसको भी कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों कि जो सेकंड वाला पार्ट है, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 प्लस 7 इंटू में 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 और यहाँ पे भी प्लस के बाद 5 इंटू में 7 दिया हुआ है। हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो 5 की जगह 1, 7 की जगह अगेन 1, 11 की जगह एज इट इज 11, 7 की जगह 1 और यहाँ पे भी 1 की जगह 1। अब 1 इंटू में 1 इंटू में 11, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास 11, और प्लस में इसके क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 12। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन क्या नंबर मिल गया, 5 इंटू 7 इंटू में 12। इसके पास पहले ही ऑलरेडी हमारे पास 2 फैक्टर थे और एक फैक्टर और आ चुका है। तो अगर हम जो है यहाँ पे भी सेम लाइन कह सकते हैं, सेम बात इसके लिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 हो या 2 से ज्यादा कितने भी फैक्टर हो, इसको जो है हम कंपोजिट नंबर में रख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, कंक्लूड करके इसके आंसर में लिख देंगे देयर आर मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है, पिछले वाले में सिर्फ 2 ही फैक्टर था, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसको हम कह देंगे इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में जो है इसके 8वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और 8वां क्वेश्चन जो है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है फिक्स्ड √3 में, √2 में, √5 में, √7 में एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आने वाला है। पूरा स्टेप्स यही फॉलो होगा, बस जो डिजिट आएगा उस डिजिट से हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिप्लेस कर देंगे। ये आपके लिए मोस्ट तीन मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके पेपर में जो है फिक्स्ड ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसके स्टेप्स जो है आप प्रैक्टिस कर लेंगे और जरूर करके जाएंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बस आपको डिजिट चेंज करना है और स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ एज इट इज रखना है। तो अब जो है हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, अगर इसको पढ़ेंगे, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेट कर लेंगे। ये इरेशनल में दिया हुआ है तो हम इसे किस में लेट कर लेंगे, रैशनल में लेट कर लेंगे। अब रैशनल में लेट करेंगे तो रैशनल में लेट करते हुए जो है हम इसमें देखेंगे आगे के स्टेप में कि हमने इसमें क्या कर लिया, इसको रैशनल में लेट कर लिया। क्या है, लेट √3 इज रैशनल नंबर। √3 अगर रैशनल नंबर लेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि रैशनल कोई भी नंबर हो वो p/q की फॉर्म में होता है और जिसमें जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको पता है जीरो कभी भी नीचे आ जाता है तो वो नंबर जो है नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरी बात कही गई है, यही सबसे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, यहां पे अगर ये समझ गए तो इसका जो प्रूफ जो है वो बड़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। P और Q में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोप्राइम का मतलब क्या है यहां पे बच्चों, P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब जो है ये क्या है, आपके पास ये रैशनल नहीं होगा और रैशनल नहीं होगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा बच्चों, ये इरैशनल बन जाएगा। तो अब जो है हम इसके स्टेप्स को देखेंगे और देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा, दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर आ गया तो ये इरैशनल ही होगा, रैशनल नहीं होगा। तो देखेंगे इसमें आगे जो है क्वेश्चन को के स्टेप्स को देखेंगे कि हमने जो है इसमें एज इट इज आपके लिए क्या किया है, ये √3 = p/q था, उसको जस्ट कॉपी कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के लिए √3 को इधर √3 की तरफ जो है q को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3q = p आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे कि √3 Q = P को जो है दोनों साइड जो है इसमें क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, आगे भी यूज करना है क्योंकि अब जो है यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, Q का स्क्वायर Q² आ जाएगा, P का स्क्वायर P² आ गया। जब इतना आ गया बच्चों तो अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें चीजें क्या मिल रही है। तो 3Q² = P², यहाँ पे Q² 3 डिवाइड में आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझने वाली बात है, आप ध्यान दोगे बच्चों कि यहाँ पे जो है p² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। जब p² 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी सिंपल सी बात है 3 से डिवाइड होगा। तो यहीं पे जो है हम ये लिख देंगे स्टेटमेंट, इसके लिए 3 लाइन का स्टेटमेंट है, ये देखेंगे ध्यान से कि सिंस p² इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये इससे डिविजिबल है और इसका फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज फैक्टर ऑफ p। जब 3 जो है p का फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इज फैक्टर ऑफ p। 3 इज फैक्टर ऑफ p, इसका मतलब जो भी नंबर आने वाला है p जो भी आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। क्या होगा बच्चों, फैक्टर हो रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसमें ये एक चीज लेट कर लेंगे कि p = क्या लेट कर लेंगे बच्चों, p = 3m। हमने क्या लेट कर लिया, p = 3m। तो यहां पे जो है अब हम इस वैल्यू को, p की वैल्यू जो 3 है, इसको इक्वेशन 1 जो हमने यहां पे ये लेट किया हुआ है इसके अंदर p की जगह क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने यहां पे लिख दिया आपको, वैल्यू ऑफ p पुट इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में यहां पे p की जगह पे रख देंगे और ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो यहां पे जो है हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे, इस कैलकुलेशन को मैं पूरा दिखा देता हूं, फिर एक साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ p पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दिया। ये साइड तो एज इट इज रहा और p की जगह 3m² आ गया। अब √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3, Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q², 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, m का स्क्वायर m² आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9 को जो है हम इधर डिवाइड में ले आएंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, Q² 3m²। जैसे p का आ गया था वैसे ही q के लिए भी यहाँ पे क्या आ गया, Q² 3 आ गया। जब Q² 3 आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके
जो है कंडीशन को लिख देंगे जैसे हमने पिछली बार लिखा था इसमें। तो इसमें भी जो है हम यहाँ पे q के बारे में क्या लिख देंगे, q सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और जब ये भी इससे डिविजिबल हो चुका है बच्चों, तो अब ध्यान देंगे कि 3 इज फैक्टर ऑफ q हो गया। अब ध्यान से देखो कि p का भी फैक्टर 3 है और q का भी फैक्टर 3, और मैंने पहले ही बताया था p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो हम अजम्पशन ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो उसी को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कंक्लूड करके 2-3 लाइन में हम ये लिख देंगे कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास जो है यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे जो है हम आंसर को कंक्लूड करने वाले हैं। देयर इज 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but this is contradict that P Q are co-prime, क्योंकि co-prime में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट, विरोधाभास हो रहा है इसके अंदर। तो इस वजह से जो है हम अगर ध्यान देंगे तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन से जो है हम करेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज आर रॉन्ग अजम्पशन। हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि जो हमने शुरू में जो है √3 को जो है हमने रैशनल ले लिया था, वो हमारा अजम्पशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। √3 इज रैशनल, ये अजम्पशन हमारा क्या है, √3 इज रैशनल, ये रॉन्ग अजम्पशन है। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल। तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे, √3 जो है वो क्या है बच्चों, इर्रेशनल है। ये क्वेश्चन अगेन मैं बच्चों बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आएगा और जरूर आएगा। एक बार इसको देख लेंगे और अच्छे से जो है रिटर्न में इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा। और पेपर दे के आएंगे तो जरूर कमेंट करेंगे कि क्या पता यही सेम डिजिट का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है। एक और क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच चुका है, उसकी तरफ चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं वो क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे पास अगेन एक रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब इस क्वेश्चन को भी जो है लगभग उसी के तरीके से सॉल्व करेंगे, बट ये छोटा है और ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा बच्चों, 2 मार्क्स का। तो इसको ध्यान देते हुए भी ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में, स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक वाले बच्चों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगेन इसमें भी जो है हम बच्चों लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल। और रैशनल जब इसे लेट कर लेते हैं तो ये P/Q इक्वल्स टू Q0 = 0 वेयर PQ आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे ये क्या है, को प्राइम नंबर बता दिया है। अब इसके अंदर जो है अगले स्टेप पे जब हम बढ़ेंगे तो इसको वापस से हम क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जो है हम इसमें एक कैलकुलेशन पे फोकस करने वाले हैं बच्चों। इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो या कोई सा भी क्वेश्चन आए, इसमें रूट वाली वैल्यू को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ, LHS में है तो RHS में ले जाएंगे, RHS में है तो LHS में ले आएंगे, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखो कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, और इसका कोई सा भी क्वेश्चन हो बच्चों, हमेशा फोकस करना कि रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखे और बिना रूट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे। तो अब जो है हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास रूट के साथ प्लस में कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 3 को जैसा कि हम यहाँ पे कहाँ ले आए बच्चों, दूसरी तरफ, यहाँ पॉजिटिव में था, इधर लाके हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के साथ एक फ्रैक्शन है एक नॉन फ्रैक्शन है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से जो है क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P-3Q अपॉन में क्यू आ गया। और यहाँ पे हमारे पास वैसे का वैसे ये 2√5 है। अब यहाँ पे जो है 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और मैंने जैसे पहले आपको समझाया था कि यहाँ पे सिर्फ रूट वाली वैल्यू को छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये 2 भी जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ ये किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम इसे किस में शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जब डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो √5 = P - 3Q, और ये 2 इधर आ गया, 2
2q बन गया। अब जो है हम फोकस करेंगे इस वैल्यू पे। इसका कंक्लूजन जो है बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हुआ, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ही पिछले वाले से आसान होता है। मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसी से करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन में आपको समझाता हूं कि इसके कंक्लूजन में करेंगे कैसे। तो कंक्लूजन में जो है आपके पास अगेन जो है यहाँ पे 3-4 लाइन का कंक्लूजन लिखा हुआ है, वही मैं समझा देता हूं आपको। यहां पे अगर इस वैल्यू पे फोकस करें तो सबसे छोटा नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर p है और फिर क्या है q है। तो हमने यही लिख दिया सिंस 2, 3, p एंड q आर इंटीजर। जो इंटीजर्स से मिलके बना होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो देन p माइनस ये जो पूरा का पूरा है p माइनस 3q अपॉन में 2q इज अ रैशनल। इज क्या रैशनल हो गया। अब जहां पे जब ये रैशनल हो गया है तो इसके इक्वल में जो है वो भी क्या होना चाहिए रैशनल। तो एंड इसलिए जो है हमें ये कहना पड़ेगा कि √5 भी रैशनल है। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट। ये क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं √5 जो है वो इर्रेशनल है। हम जानते हैं √5 इर्रेशनल है, इसलिए वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। बहुत ही आसानी से हो गया और बहुत अच्छे से बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। लिख के प्रैक्टिस करना ताकि जो है पेपर में ध्यान रहे और आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन जो है एक ट्री वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। ये वाला जो है मैंने यहाँ पे डाला है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में। तो आप जो है इस क्वेश्चन को भी देखते चले, बस थोड़ा सा और बने रहे बच्चों। अब हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट जो है इस टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का जो है हम 10th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और बहुत ही आसान ट्री वाला क्वेश्चन होता है। अगेन ये जो है एमसीक्यूज में ये कभी कभार जो है 2 नंबर में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि अब आप ट्री को जब भी समझना हो तो हम नीचे से मल्टीप्लाई करना शुरू करें और बड़ी आसानी से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्या टेक्निक मैंने समझाई बच्चों कि नीचे से मल्टीप्लाई करना शुरू करें। जैसे कि हमें यहाँ पे एक्स निकालना है तो x में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 7 5 35। तो बच्चों बड़ी आसानी से आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अगर हम यहीं देखें x की वैल्यू अब हमारे पास 35 आ चुकी है। इस 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू इंटू में 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 35 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी हमारे पास जो आ गया है वो क्या आ गया आपके पास 70। और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ आपके पास, ये कैसे आया है, 7 इंटू में 5 से ये 35 आया। अब जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट पार्ट पे जो है आ जाते हैं। एक और ट्री वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मैं कुछ वक्त का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से इसमें इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में लिखेंगे और फिर मैं आपको जो है इसमें थोड़ी देर में आपको जो है आंसर बताता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो है मैं बताता हूँ। अगेन जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है y बहुत ही ईजिली 13 5 65 आ जाएगा। तो y की वैल्यू पहले हमारे पास आ गई इस बार, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 इंटू में 5। तो 13 इंटू 5 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 65 के बराबर। अब जो है 65 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन देखेंगे हमारे पास ये 195 है जो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। अब क्या है हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो बची है वो किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो 195 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू के लिए जो है हम x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 195 इंटू में 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है बच्चों कितना आ जाएगा, 585। कितना आ जाएगा, 585। कैसे आया, 5 का टेबल 3 टाइम्स में 5 3 15, 15 1 इधर आ चुका है आपके पास, और 9 3 27 प्लस 1 28 आ चुका है, और 28 के बाद 2 जो है आगे जाएगा, 3 1 3 और प्लस 2 5। तो 585 इसका आंसर आ चुका है। आपके पास जो है मैं ये बच्चों टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं और आगे भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियोस में लाऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि 1 घंटे के अंदर में आपकी वीडियोस आ जाए और
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होप सो आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना। आपको कई क्वेश्चन एज इट इज डिजिट वाइज मैच कर जाएंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको जो है डिजिट अगर चेंज होता है तो आप बड़ी आसानी से इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है बच्चों बहुत 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 धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। और इसके बाद जो है आप कमेंट करें और क्या अच्छा लगा आप ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप वो रखें। पूरे के पूरे आपको जो है 13 या 14 चैप्टर जो है सारे चैप्टर्स के जो है आपको वीडियोस अभी जो है 16 तारीख तक मिल जाएंगे, और सारे चैप्टर जो है आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। कीप वेटिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।